दो लोग बचे आशीष और जीवांशु देख लेंगे तो यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है अब तक उसका एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, यानी कि हम लोग डेली लाइफ में यहाँ पे मैथमेटिक्स में उसका कैसे यूज करते हैं। ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्पेशली फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में एप्लीकेशन जो है डेरिवेटिव का बहुत किया जाता है, इंटीग्रेशन का बहुत यूज किया जाता है, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि फिजिक्स में जो मैथमेटिकली यूज किया जाता है वहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत किया जाता है। तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि टेंजेंट नॉर्मल्स है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, मैक्सिमा मिनिमा है यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, एरर फाइंड आउट करना जैसे कि आपने फिजिक्स में किया है, वो सब जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है। एक और टॉपिक होता है जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी कि कोई फंक्शन का ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं कहाँ तक वो इंक्रीज्ड होता है, कहाँ तक डिक्रीज्ड होता है, ये भी सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही आता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पहला टॉपिक है हमारा टेंजेंट नॉर्मल का। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये टेंजेंट और नॉर्मल क्या है? टेंजेंट्स के बारे में तो आपने पढ़ा है, जैसे कि कोई लाइन जो है एक कर्व को टच करती है तो उसे हम लोग टेंजेंट्स बोलते हैं। एक होता है नॉर्मल वर्ड, ये नॉर्मल वर्ड जो है एक तरीके से परपेंडिकुलर का ही दूसरा फॉर्म है, यानी कि दूसरा नाम है। यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो है वर्ड यूज किया गया है। एक तीसरा वर्ड यूज किया जाता है समटाइम्स कभी कभी ऑर्थोगोनल, यानी कि ऑर्थोगोनल, नॉर्मल और परपेंडिकुलर तीनों एक ही बात है। मैं आपको बता दूं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, लेकिन अगर एक कर्व और एक लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करे तो उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री एक लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व जो है वो कैसा भी हो सकता है। तीसरा मैंने आपको वर्ड बताया ऑर्थोगोनल,
ये जो ऑर्थोगोनल वर्ड है ये भी परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम है, यानी कि 90 डिग्री पर। बट ये ऑर्थोगोनल जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं उसे हम ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। तो तीनों का मीनिंग एक ही है, यानी कि 90 डिग्री। बस मैंने तीनों का थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया कि नाम अलग अलग क्यों रखे गए, नॉर्मल, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। तीनों का मतलब एक ही है, मींस 90 डिग्री। तो टेंजेंट्स जो है और नॉर्मल है क्या, जैसे कि सपोज दैट हम लोग जानते हैं कि अगर एक लाइन जो है एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड हो, थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड हो, तो ये इसका स्लोप बन जाता है, यानी कि m इज इक्वल्स टू tan थीटा। यानी कि अगर मैं थीटा की वैल्यू हमको गिवन हो और हम थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, 11th क्लास में सीखा था हमने, तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाता है। ये एक लाइन है हमारी L और ये कर्व है हमारा जो इस कर्व को टच करते हुए जा रहा है। ये कर्व है हमारा y इज इक्वल्स टू fx। y इज इक्वल्स टू fx ये हमारा कोई कर्व है। अब ये कर्व जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है और किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमने जितने पढ़े हैं वही कर्व रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं। इन फ्यूचर आप लोग बहुत सारे पढ़ोगे। तो जैसे कि कर्व y इज इक्वल्स टू fx को ये फंक्शन का कर्व है, उस कर्व को जो है ये लाइन टच करके दी जा रही है, इसको हम लोग टेंजेंट लाइन बोल सकते हैं। यानी ये लाइन जो है इसको टच कर रही है, इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और अगर ये लाइन 90 डिग्री पर हो तो इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट है और ये वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो इसीलिए इसका टाइपिंग जो है वो टेंजेंट नॉर्मल। तो ये लाइन जो हमारी जा रही है ये टेंजेंट लाइन है हमारा। तो हम लोग इसमें जो है टेंजेंट लाइन भी सीखेंगे। ये लाइन जो है हमारी, इसे नॉर्मल लाइन पढ़ते हैं हम लोग, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी पढ़ेंगे। और ये क्योंकि ये थीटा यहाँ पे कट कर रहा है तो हम इस लाइन का स्लोप भी सीखेंगे। और एक हमारा यहाँ P होता है पॉइंट, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, PXY। यानी कि जहां पर ये लाइन और कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो टारगेट है हमारा, यानी कि हमें फाइंड क्या क्या करना है। फर्स्ट आता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकंड है स्लोप ऑफ नॉर्मल। यानी कि हमें एक स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। जो लाइन हमारी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि यहाँ जो थीटा दिया हुआ है। दूसरा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। थर्ड हमारी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एंड फिफ्थ है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये सब हमको जो है यहाँ टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना, और एक है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना। इस सबको जो है हमें वन बाय वन सीखना है कि कैसे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। यानी कि इस सब की जो लाइन है यहाँ पर थीटा डिग्री पर जो इंक्लाइंड है उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना है।
बचे थे दो तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग कुछ 11th के बेसिक्स सीखेंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप m we know that जो होता है वो tan थीटा होता है, यानी कि m is equals to tan थीटा। सेकंड, स्लोप ऑफ नॉर्मल या परपेंडिकुलर स्लोप भी बोल सकते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं -1/n। अगर -1/n कर देंगे तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, या परपेंडिकुलर स्लोप भी बोल सकते हैं उसको। थर्ड, अगर हम लोगों को x1 y1 and x2 y2 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो we know that m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x। इस तरीके से हम लोग इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ, अगर गिवन है हमको y is equals to mx plus c, तो इससे हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि स्लोप। जैसे फॉर एग्जांपल y is equals to -3x plus 4 है, तो यहाँ m की वैल्यू -3। तो हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, एक और एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे 2x minus 3y plus 6 equals to 0 है। 11th का ये बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, 11th में सीखे थे हमने। y को अगर हम यहीं रहने दें और बाकी सबको राइट में ले जाते हैं, तो ये हमें m की वैल्यू मिल जाती है, m is equals to 2/3, यानी कि y is equals to mx plus c फॉर्म से आ जाती है, हमें m की वैल्यू 2/3 मिलता है। नेक्स्ट है इफ अगर आपको इक्वेशन दी हुई है ax plus by plus c equals to 0, तो m की वैल्यू माइनस दैट a by b से भी फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x minus 3y plus 7 equals to 0 है, तो m की वैल्यू आ जाती है -2 upon -3 only 2/3, यानी कि a और b की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो हमें डायरेक्ट स्लोप मिल जाता है। एक स्लोप फाइंड आउट करने का ये भी एक मेथड होता है, y को वहीं रख देते हैं, बाकी सबको राइट में ले जाते हैं, तो y is equals to mx plus c फॉर्म से m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन passing x1 y1 having slope m is y minus y1 mx minus x, और हमें परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल लाइन निकालनी है, तो m के प्लेस पर -1/n रखनी है। नेक्स्ट इज 7,
if m1 and m2 are slope of two lines, so tan theta is equals to y2 m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। तो अगर हम लोगों को एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन two lines, tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। सेशन 10 मिनट का ब्रेक करेंगे। इसमें हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। लाइंस आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल भी हो तो m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, और अगर लाइंस आर पैरेलल हो देन m1 इज इक्वल्स टू m2। यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उस कंडीशन में m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाता है। एक नोट और हमें याद रखना है, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, जैसे कि सपोज दैट इस तरीके से पैरेलल टू x एक्सिस बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में m इज इक्वल्स टू जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि स्लोप जो है तो m जो है 0 हो जाता है। सेकंड, इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाती है, यानी कि m इज इक्वल्स टू tan 90, दैट इज नॉट डिफाइंड, हम उसे 1/0 लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है हमें जो इस चैप्टर में यूज करने हैं, इसलिए इन पॉइंटों को हमें अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी हैं इस एक्सरसाइज के टेंजेंट नॉर्मल्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रूल से फॉलो किए जाए। तो अब एक बार फॉर्मूला को अच्छे से याद रखें। स्पेशली हमें ये रूल याद रखना है कि अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो m की वैल्यू 0 करनी है,
और पैरेलल टू y एक्सिस दो तो m की वैल्यू नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये तो सिर्फ बेसिक था 11th क्लास का, यानी कि 11th के कुछ फॉर्मूले थे। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक है हमारा टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एट पॉइंट x1 y1 of y is equals to fx। अभी तक हम लोगों को थीटा दिया होता था, अब हमें जो है कर्व दिया हुआ y is equals to fx, उसका हमें स्लोप निकालना है और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो मेथड ये हमारा पहला स्टेप हमारा ये होगा, स्टेप 1 फाइंड कीजिए dy by dx, that is y is equals to f dash x। यानी कि हमको सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे, y is equals to dy by dx। इसके बाद m is equals to slope of tangent, m is equals to dy by dx, right, x1 y1। ये जो x1 y1 पॉइंट हमको दिए हुए हैं वो हम लोग यहाँ रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो होगा -1/m की, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद -1/m कर देंगे तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, दैट इज 1/dy by dx एट x1 y1। ये जो x1 y1 है ये हमको पॉइंट दिए होंगे, यानी कि गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल find the slope of tangent and normal। To the curve x square y at
1 1. Second question is x square plus y square is equals to 25 at 2 3. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है x स्क्वायर y हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता है 2x dy by dx. तो dy by dx की वैल्यू जो है वो आ जाती है 2x. अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. m is equals to dy by dx at हमें गिवन है 1 और 1. इसका मतलब x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है. तो 1 y इसमें है नहीं, इसलिए सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो m की वैल्यू 2 आ जाती है. और स्लोप ऑफ नॉर्मल is equals to minus 1 by 2. That is minus 1 by 2. Similarly, second question solve करते हैं. x square plus y square is equals to 25. ये गिवन है. तो 2x plus 2y dy by dx is equals to 0. 2y dy by dx is equals to minus 2x. And dy by dx is equals to minus x upon y. अब हम स्लोप निकालते हैं. m is equals to dy by dx at 2 3. It means x के प्लेस पे 2 रखना है, y के प्लेस पे 3. इस क्वेश्चन में y नहीं था तो इसलिए y की वैल्यू नहीं पुट किया. ये कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है. नहीं है y तो y की वैल्यू नहीं पुट करेंगे. x था तो सिर्फ x की वैल्यू पुट कर दी. इसमें x और y दोनों. तो x के प्लेस पे 2 रख देंगे और y के प्लेस पे 3. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे. तो -1 अपॉन -2/3 दैट इज 3/3. अब जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि x और y यानी कि x1 y1 ये वैल्यू दिए थे. समटाइम्स कभी-कभी x की वैल्यू दी हुई है, कभी-कभी y की वैल्यू. तो यहाँ हमने जैसे देखा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमने देखा पर यहाँ y नहीं रख पाए, लेकिन यहाँ x और y दोनों रख सकते थे. कभी-कभी x की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल y is equals to 2x square minus 1
at x is equals to 1, y is equals to x cube minus x at x is equals to 2। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही वैल्यू हमको गिवन है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले dy by dx फाइंड आउट करते हैं, ओनली 4x आ जाएगा, फिर dy by dx at x is equals to 1 is equals to m आ जाता है हमारा 4 into 1 that is, और अगला कैसे नहीं कर सकते देखिए ये खत्म हो जाएगा इसको, हाँ 5 मिनट 10 मिनट, ये सेशन के बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा आपका, और आफ्टर 10 मिनट्स आपको फिर ज्वाइन करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो आ जाता है -1/4। सेम इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग। dy by dx is equals to 3x square minus 1, dy by dx at x is equals to 2 is equals to 3 into 2 square minus 1 is equals to 11। ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि एम। और अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है -1/m यानी कि -1/11। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सीखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है उसमें आपको कर्व भी गिवन रहेगा और प्लस स्लोप भी गिवन रहेगा। अब हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट हमको x1 xy की वैल्यू या x1 y1 फाइंड आउट करना है, ये नेक्स्ट टाइप हमारी आ रही है। इसीलिए यहाँ से हमारा जो है थोड़ी डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस मैंने आपको सिखाई थी वो यहाँ पर यूज की जाएंगी, क्योंकि dy by dx उसी से फाइंड आउट करेंगे। जैसे x की वैल्यू गिवन है थीटा प्लस साइन थीटा, y की वैल्यू है 1 प्लस कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय। तो सबसे पहले हम लोग dx अपॉन d थीटा फाइंड आउट करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा, और dy by d थीटा फाइंड आउट करते हैं माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद हम लोग dy by dx फाइंड आउट करने के लिए dy by d थीटा एंड dx अपॉन d थीटा, तो dy by d थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड dx अपॉन d थीटा इज 1 प्लस कोस थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो माइनस साइन पाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है माइनस, यानी कि 1 होती है सिर्फ, साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। आंसर इज माइनस। ये हमारा आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम लोग dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, तो dy by d थीटा निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे तो dy by dx हो जाएगा जैसे कि हमने पहले सीखा था। उसके बाद हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देन वी विल हैव स्लोप ऑफ टेंजेंट।
इस क्लास के खत्म होने के बाद आपका 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, इसलिए 10 मिनट आप रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से रीजॉइन करेंगे। ध्यान रखेंगे कम ऑन टाइम, 10 मिनट के बाद तुरंत हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेट नहीं होगी, इसलिए आप लोग जो है तुरंत रेडी रहिए। अभी जो है 9:22 हुआ है, आपका 9:32 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप लोग रेडी रहिए। ओके, तो कम 9:32, इसलिए आप लोग तब तक रेस्ट कीजिए, ये वीडियो थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा अभी। इसको एंड कर देता हूँ।